अस्सलाम वालेकुम तमाम दोस्तों को, भाइयों को हमारे जो यहाँ बैठे हुए हैं। और कुछ बातें मैंने आप लोगों को बतानी थी एआई की ट्रेनिंग के बारे में, जो मैं चाहता हूँ कि मैं आपको ऑनलाइन दिखा सकूँ कि एग्जैक्टली एआई की ट्रेनिंग के लिए आपको कौन-कौन से मामला जो है उसको आपको टेक केयर करनी होती है ऑन अ डेली बेसिस। एआई की ट्रेनिंग मतलब क्या हो गया कि आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को ट्रेन कर रहे हैं, अपने बिहेवियर बिहेवियर दिखा रहे हैं कि मैं किस किस्म का वेंडर हूँ, किस किस्म का सेलर हूँ। तो इंसान अपनी एक्शन से ही अपने बारे में बता सकता है, तो आपके एक्शंस जो होंगे वही चीज़ वो एनालाइज़ करेगा आपका जो एआई है। तो अगर आपने इसको ट्रेन कर दिया कि भई आई एम अ गुड मैन, आई एम अ गुड बिज़नेसमैन, तो वो फिर वो आपको एज़ अ गुड गुड बिज़नेसमैन ही ट्रीट करेगा। अगर आपने अपनी हैबिट्स उसको बताया कि जी यू आर अ लाउज़ी बिज़नेसमैन, यू आर लेज़ी, यू आर नॉट डूइंग थिंग्स ऑन टाइम, सो देन इट इज़ नॉट गोइंग टू हेल्प यू। तो उसका तरीका क्या होता है कि आपने डेली बेसिस पे अपने अकाउंट के अंदर लॉगिन करना है 3 मर्तबा, सुबह, दोपहर, शाम। और डेली अकाउंट पे जाके आप डिफरेंट जगहों पे जाके क्लिक करना होता है अपने। क्लिक से का मतलब क्या हो गया मेरा कि आप डिफरेंट टैब्स पे जाके क्लिक करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे आपने अकाउंट लॉगिन किया तो यू नीड टू मेक श्योर दैट यू गो टू योर इन्वेंटरी टैब। उसके बाद आप इन्वेंटरी प्लानिंग पे भी आ सकते हैं। अलग-अलग जगहों पे जा सकते हैं, लेकिन जाना ज़रूरी है। तो जो मेन है वो मैं कहता हूँ कि आपने जाना है सबसे पहले परफॉर्मेंस और अकाउंट हेल्थ के ऊपर। ऑन अ डेली बेसिस यू नीड टू गो एंड चेक योर अकाउंट हेल्थ। अकाउंट हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है। इस अकाउंट की हेल्थ अभी फ़िलहाल रिस्क पे चल रही है। तो वो उसको ठीक करने का तरीका क्या होता है कि जैसे आपके पास सस्पेक्टेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की वॉयलेशंस का आया हुआ है। सस्पेक्टेड का मतलब ये है कि अभी ये एक्चुअल में है नहीं, लेकिन सस्पेक्टेड है। तो आपने जाके जब आप डेली बेसिस पे आप करेंगे तो ज़रूरी नहीं है कि आपके पास एक साथ ही इतनी सारी वॉल्यूशंस आएँ, एक-एक करके आती हैं अलग-अलग डेट पे। जैसे इस अकाउंट पे आई हुई हैं। अगस्त 18 को एक आई थी, फिर दिसंबर 29 को एक आई, और जनवरी 11 को एक आई। और फिर इस तरह से डिफरेंट डेज़ पे आती हैं, इसके ऊपर वॉल्यूशंस आती हैं। वॉल्यूशंस सस्पेक्टेड भी होती हैं, पोटेंशियल ट्रेडमार्क होता है, पोटेंशियल कॉपीराइट होता है, पोटेंशियल मिसयूज़ ऑफ प्रॉपर्टी होता है। तो पोटेंशियल होता है, इट्स नॉट एन एक्चुअल वॉयलेशन येट। तो आप उसको फिर टेक केयर करने के लिए आप एक प्रोसेस है जो हम उसको कहते हैं कि आपने एआई को ट्रेन करके ये दिखाना है कि यू एक्चुअली वेंट थ्रू दोज़ वॉयलेशंस टू अंडरस्टैंड कि भाई कोई जो जो अनरिज़ॉल्व्ड इश्यूज़ उनको आपने टेक केयर करनी है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल इस पे फ़रवरी 4th का एक वो आया हुआ है, वॉयलेशन आया हुआ है, जो कि रिज़ॉल्व अब तक नहीं हुआ। उससे पहले वाले जो हैं व्यू केसेस का मतलब ये है कि हमने उस पे एक्शन ले लिया है। लेकिन फ़रवरी 4th वाले जो 2 हैं, इसके ऊपर अभी तक एक्शन नहीं लिया गया। और इसके अंदर जो मिसयूज़ का जो वर्ड है वो है ड्रैगन बॉल। ड्रैगन बॉल जो है वो एक बड़ा गेम है जिसको अ, जो मतलब बहुत जाना जाता है। तो वो उनको प्रॉब्लम ये है कि आप ड्रैगन बॉल हटा दीजिए तो फिर ये आपकी लिस्टिंग जो है वो सही हो जाएगी। अब हम इसको क्या करते हैं कि हमने इस एक तो इसको एक्नॉलेज करना है कि हमने पढ़ लिया इसको। जब हम रिज़ॉल्व पे क्लिक करेंगे इसके प्रॉब्लम की, तो यहाँ पे हमको ये चॉइसेस देगा कि जी आप बताइए कि आपने क्या-क्या किया? कि जी आपने कौन-सा सेलेक्ट करना है इसके अंदर रीज़न। तो अब ज़रूरी नहीं कि यही चीज़ आपको दूसरे वाली वॉल्यूशन में नज़र आए। वो डिपेंड करता है कि वो क्या वॉल्यूशन है उसी हिसाब से। तो पहले करना क्या है आपने कि इसको क्लिक कर रिज़ॉल्व को क्लिक करने से पहले आपने पोटेंशियल ट्रेडमार्क मिसयूज़ का जो आर्टिकल है, उसको आपने खोलना है। या जो भी आर्टिकल बता रहा है कि जी कॉपीराइट का आर्टिकल है, जो भी आर्टिकल है, वो आपने खोलना है और वो आपने रीड थ्रू करना है। तो अब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी फॉर द राइट ओनर्स, इवन दो कि ये हमने पहले 10 मरतबा पढ़ा हुआ है, हमको पता है कि क्या है, लेकिन हमने क्लिक किया और एआई को बताया कि हमने एक्चुअली पहले जाके उस नोटिफ़िकेशन की जो मेन उसकी जो आर्टिकल थे उसको पहले पढ़ा है और समझा है कि हम लोग जो कर रहे हैं, क्या हमने गलत किया है, सही किया है। अब इस पेज का रीड टाइम जो है लेट्स से कि 2 एंड अ हाफ मिनट है, ऊपर से लेकर नीचे तक, या लेट्स से कि 3 मिनट्स है या 4 मिनट्स है। तो वो आपने टाइम या तो आप रीड कर लें इसको एक्चुअली और अंडरस्टैंड करें, या फिर लीव द पेज ओपन जस्ट टू नो कि भाई आप एआई को बता रहे हैं कि भाई यू आर एक्चुअली रीडिंग थ्रू दिस होल आर्टिकल टू अंडरस्टैंड कि प्रॉब्लम क्या हो रही है। मतलब हम जो गलती की है उसका उसका सॉल्यूशन किस तरह से है कि इफ यू आर द राइट ओनर विद द रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क यू मे बी एलिजिबल टू एनरोल योर ब्रांड ब्ला ब्ला ब्ला। ये सब पढ़ के अपनी नॉलेज को गेन करना। तो फॉर एग्जांपल रीड टाइम इसका 4 मिनट है तो स्पेंड अबाउट 4 मिनट्स। नहीं है तो एक्चुअली रीड कर लीजिए आप।
आपको एक तो ये कि नॉलेज मिल जाएगी पढ़ के कि भाई ये होता क्या है ट्रेडमार्क, नंबर 1। नंबर 2 ये कि हम लोग क्या ऐसे काम करें हमारा ट्रेडमार्क जो है हम उसकी वॉल्यूशन में ना आए, वगैरह वगैरह। अभी ये मैं अपना खाना-पीना भी कर रहा हूँ, आपसे बात भी कर रहा हूँ, पेज खुला हुआ है। एआई थिंक्स कि आई एम रीडिंग द पेज, बट आई एम नॉट रीडिंग द पेज, आई नो कि क्या लिखा है उसके बाद। लेकिन आपका क्योंकि फर्स्ट टाइम होगा या सेकंड टाइम होगा, तो यू नीड टू गो थ्रू दैट पेजेस टू रीड एंड अंडरस्टैंड। ठीक है जी? आप इस टाइम पे गुज़ारने के बाद देन यू गो बैक टू योर पेज अगेन हियर, कि आपने ये वाला एरिया पढ़ लिया। उसके बाद फिर आपने क्लिक किया रिज़ॉल्व के ऊपर। ठीक है जी? अब रिज़ॉल्व, अब एआई जो है ना वो आपको एक्चुअली आपका जो टाइमर है उसको काउंट कर रहा है बैठ के, भाई ओके द फर्स्ट स्टेप यू टुक, क्या आपने अकाउंट हेल्थ को चेक किया और फिर जाके आपने वॉल्यूशन को जाके चेक किया। तो ये सारी सारी चीज़ें आपके वो लिख रहा है रिकॉर्ड के अंदर कि बंदा जो है एक्नॉलेज कर रहा है इन सब चीज़ों को जो हमने इसको बताई है। तो इसके अंदर आएगा जी यू आर कॉन्टेक्टिंग अस रिगार्डिंग दिस एएसएन नंबर जिस पे प्रॉब्लम आई हुई है। तो प्लीज एंश्योर दैट यू हैव डन द फॉलोइंग, अपडेट योर लिस्टिंग ब्रांड टू करेक्ट द वैल्यू टू द करेक्ट वैल्यू। उसके बाद रिमूव द ट्रेडमार्क टर्म्स from your listing or title product. Update your listing to use legally appropriate fair use terms. वगैरह वगैरह. If you believe your ASIN will remove an error, for example, because of you're authorized to use a trademark term, because if you believe you use the trademark term and is unrelated to any intellectual property, select the corresponding contact reason below. Note that deleting the listing from your inventory will not remove the listing from the suspected intellectual property page. Listing remain on the page for 180 days. अब हमने ये पढ़ लिया। अब वो बोला कि जी रीजन क्या है हमारे पास सेलेक्ट करने के लिए। आई हैव अपडेटेड माय लिस्टिंग, जो हमने नहीं की। आई एम ऑथराइज्ड बाय राइट ओनर टू यूज द ब्रांड ट्रेडमार्क एंड थिंग, और माय लिस्टिंग इज अनरिलेटेड टू द ब्रांड लिस्टेड इन द रीजन कॉलम। हम लोग मेजॉरिटी ऑफ द टाइम इस वाले को सिलेक्ट करते हैं कि हमारी रिलेट नहीं करती है, और फिर हम इसको एंड कर देते हैं। अच्छा, मुझे जो है इसके अंदर डालना होगा ईमेल एड्रेस, तो मैं क्योंकि किसी का अकाउंट यूज़ कर रहा हूँ तो आई हैव टू गो बैक देयर एंड देन ओपन अप द अकाउंट इन्फो। अकाउंट इन्फो के बाद मैं निकालूंगा इसके में से ईमेल एड्रेस। और ये ईमेल एड्रेस यहाँ लिखा हुआ है इसके अंदर। ईमेल एड्रेस मैंने यहाँ डाला और सबमिट कर दिया। तो अब मैंने ये सबमिट कर दिया है, मैंने एक्नॉलेज कर दिया है उस चीज़ को, और अमेजोन की अब उसमें आ गया कि हमने इसकी टेक केयर कर ली है। यही चीज़ अब सेकंड वाले में जा रही है। सेकंड वाले में भी हमने फिर वही चीज़ करनी है, क्योंकि है एग्जैक्ट सेम चीज़ ही है, लेकिन हमको उसकी टेक केयर करनी पड़ेगी इसकी। तो वही खोला हम जाके पेज, नीचे की तरफ आया आप, और फिर जाके दोबारा से आपने रिजॉल्व पे क्लिक किया। वही चीज़ दोबारा रिपीट हुई है इसके अंदर। माय लिस्टिंग इज अनरिलेटेड लिख के आपने यहाँ पे पेस्ट किया इसको और सबमिट कर दिया। तो ये दो जो वॉल्यूशंस आई हुई थी हमारे अकाउंट के ऊपर, हमने उसकी राइट अवे टेक केयर कर ली। ये टेक केयर करना ही जो है समझने कि आप एआई को ट्रेन कर रहे हैं कि जी मैं जो आपने प्रॉब्लम बताई मैंने उसको टेक केयर कर लिया। वक्त के साथ इसी वक्त जब भी आती है तो मैंने उसको टेक केयर कर लिया। हालांकि वी आर लेट ऑन दिस वन, ये फरवरी 11th को हुई थी। हमारे सेलर की जिम्मेदारी थी कि वो वाज सपोज्ड टू टेक केयर ऑफ इट ऑन दैट टाइम, लेकिन इट शुड बी डन राइट अवे। तो अगर आप दिन में 3 मरतबा चेक कर रहे हैं तो देयर इज नो वे दैट यू विल मिस आउट दैट violations or any kind of a suspected violation। सही है? तो एक तो ये हो गया। उसके बाद अगर अकाउंट हेल्थ में आप दोबारा जाते हैं और देखते हैं तो कोई और चीज़ ऐसी हो जो कि आपको
चेक करनी है तो यहाँ पर लिख के आ जाएगी कि कोई और प्रॉब्लम है तो वहाँ आपने इसको टेक केयर करनी है। उसके बाद यू नीड टू गो ऑन दी परफॉर्मेंस नोटिफिकेशन और आपने क्लिक करके देखना है कि यहाँ पे कोई नोटिफिकेशन ऐसी तो नहीं है जो कि आपकी अनरेड हो। अनरेड का मतलब ये कि हाईलाइटेड होगी कि आपने रीड नहीं की। So you need to make sure that you open the notification, open the page, and go through the reading. We have deactivated the listing showing the bottom of this email. Why? Blah blah blah. सारा कुछ पढ़ा आपने. Spend the time on it. अब ये सब spending time जो है ना ये actually AI आपको जज कर रहा है बैठा कि आपने इस नोटिस को भी खोला और आपने पढ़ा और टाइम दिया इसको and you give your thoughts to it. So that is very important again कि आप ये सब चीजें कर रहे हैं. उसके बाद आप अकॉर्डिंगली एक्शन भी ले रहे हैं कि भाई आपकी अगर ये लिस्टिंग अगर आपकी डीएक्टिवेट हो गई तो उसको रीस्टेट कैसे करना है आपने. टू रीस्टेट योर लिस्टिंग प्लीज क्लिक रिजॉल्व नेक्स्ट टू ईच एएसएन एंड सस्पेक्ट रिपोर्ट, जो हमने भी ऑलरेडी कर चुके हैं ये बैठ के काम सारा कुछ. ठीक है ना. अगेन वी आर रीडिंग इट जस्ट टू शो एआई कि भाई वी हैव रेड ऑल एवरीथिंग व्हाट यू हैव सेंट टू अस. उसके बाद आप आएंगे वॉइस ऑफ द कस्टमर पे. परफॉर्मेंस में जाके वॉइस ऑफ द कस्टमर आप जब क्लिक करेंगे तो देन यू विल गेट टू सी द क्वालिटी ऑफ योर करंट लिस्टिंग्स. तो आपके पास यहाँ पे 0 पुअर है, 0 वेरी पुअर है, 0 फेयर है, एक गुड है और 137 एक्सीलेंट लिस्टिंग्स हमारे पास. जो एक गुड है लेट्स चेक इट आउट कि वो गुड क्यों है, वो एक्सीलेंट क्यों नहीं है. तो हमने जब उस पर क्लिक किया तो व्हाट वी गेट टू सी इन दैट कि भाई कस्टमर ने जो सामान लिया उसको किसी एक को या तो कोई प्रॉब्लम हुई होगी या कुछ प्रॉब्लम है इसके अंदर. तो एनसीएक्स ऑर्डर 1 इसके अंदर आया है कि जी ये वाला ऑर्डर आईडी जो है इसमें रिटर्न हुआ है ये वाला प्रोडक्ट. ऑथराइज रिटर्न था February 7 को और कस्टमर का रीजन ये है कि वॉलेट इज वे टू बिग. वे टू बिग से अब ये है कि हमारी जो डायमेंशंस लिखी हुई है लिस्टिंग के ऊपर उसी की तरह का है. कस्टमर के लिए वे टू बिग है तो ही रियलाइज्ड आफ्टर रिसीविंग इट व्हिच इज नॉट आवर प्रॉब्लम, which is absolutely fine, and that's why the listing is good, not actually in poor condition. अगर कंप्लेन ज़्यादा आना शुरू हो जाए तो फिर then we have to look into the problems and resolve the issues accordingly. कि यार अगर हमने for example अगर हमने प्रोडक्ट बेचा था 10 इंच का और वो पहुंचा हुआ 18 इंच का और एक कस्टमर नहीं बल्कि 2-3 कस्टमर बोल रहे हैं कि भाई 18 इंच का है, तो दैट मीन्स कि हमारी प्रोडक्ट में कोई प्रॉब्लम है जिसको हमने रिमूव करना है इन्वेंटरी को और नई इन्वेंटरी दोबारा से डिस्पैच करनी है अमेज़न को. So taking care of those issues is actually again training your AI, and you do that every day. अब आपको पता है कि आपका जो वॉइस ऑफ कस्टमर है वो हमेशा आपका गुड ही है, लेकिन अगेन कमिंग ऑन दैट पेज इज मेकिंग AI realize कि भाई you really care about voice of customer. That's why you're coming to that page to understand कोई प्रॉब्लम अगर हो रही कि नहीं हो रही. ठीक है जी. अब हमने इसके 3 टाइप चेक कर लिया, अकाउंट हेल्थ, परफॉर्मेंस नोटिफिकेशन, वॉइस ऑफ कस्टमर. नाउ वी गो टू द इन्वेंटरी एंड वी गो टू द इन्वेंटरी प्लानिंग टैब. अब इन्वेंटरी प्लानिंग टैब क्या है, जिसके अंदर आप अपना आईपीआई स्कोर जो है जिसको कहते हैं इन्वेंटरी परफॉर्मेंस इंडेक्स, यहाँ पे आपका ये स्कोर नजर आता है. ये स्कोर क्या है आपका, ये आपकी इन्वेंटरी की रिप्लेनिशमेंट जो है उसकी फ्रीक्वेंसी बताता है कि आप कितने एक्यूरेटली वो काम कर रहे हैं, अमेज़न को रिप्लेनिश कर रहे हैं इन्वेंटरी. ठीक है जी. इसमें आपने क्या करना है कि आपने क्लिक करना है और जो इसके 4 इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर्स जो हैं उनको आपने ध्यान देना है. अब इसके 4 इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर कौन-कौन से हैं? इसका है एक्सेस इन्वेंटरी, सेल थ्रू रेट, स्ट्रैंडेड इन्वेंटरी एंड इन स्टॉक इन्वेंटरी. अब ये जितने भी हैं इसके ये सब के सब ग्रीन होने चाहिए, लेकिन ये फिलहाल अभी येलो येलो और रेड पे है. जो रेड है वो खतरनाक है, येलो जो है वो खतरनाक के करीब है, ग्रीन अच्छा है और डार्क ग्रीन बहुत अच्छा है. अब ये 4 इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर जो है ना ये जो लिखे हुए हैं यहाँ पे, ये एक्चुअली एक्सप्लेन किए हुए हैं यहाँ पे बॉटम में कि भाई आपका ये पहला फैक्टर है ये, दूसरा फैक्टर है ये और तीसरा है ये और चौथा ये आ गया. जब आपको अमेज़न ये बता रहा है ना ऊपर समरी के अंदर, तो नीचे वो डिटेल भी दे रहा है कि जी आपने इन फैक्टर्स को फिक्स करने के लिए क्या करना है आपने. तो फॉर एग्जांपल आपके पास स्टैंडर्ड जो है वो दिखा रहा है कि जी 13.98% है, तो देन यू नीड टू गो एंड फिक्स दोस 9 लिस्टिंग्स. व्हेन यू क्लिक ऑन दोस 9 लिस्टिंग्स इट टेक्स यू स्ट्रेट टू दिस स्टैंडर्ड पेज. अब मेरा इस पेज पे आने का रीजन क्या है, जस्ट टू मेक श्योर कि जो हम लोग काम कर रहे हैं उसको मैं फिक्स कर सकूं. ठीक है. अभी
यहाँ पे जो है बहुत सारे प्रोडक्ट डिस्पोजल में लगे हुए हैं जो कि ऑटो ऑटो डिस्पोजल रिमूवल डेट लगी हुई है इसकी। कोई 15 को डिस्पोज हो रहे हैं, कोई 19 को हो रहे हैं, जो कुछ 4 मार्च को हो रहे हैं, कोई 8 मार्च को हो रहे हैं। तो देन यू टेक केयर ऑफ दोज प्रोडक्ट्स अकॉर्डिंगली। अगर ये प्रोडक्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं है तो यू नीड टू रीलिस्ट द प्रोडक्ट एंड देन मेक श्योर कि प्रोडक्ट आपका हो जाए। अगर आपने इसको ऑन टाइम नहीं किया तो ऑटो डिस्पोजल की वजह से या तो वो रिमूव हो जाएगा या डिस्पोज हो जाएगा। So there is a chance that you could lose your potential good inventory. So you need to fix those errors as soon as possible before they are too late. Again, what are we doing? We're actually doing to whatever we're doing, we are actually maintaining our own account. By maintaining our own account, we are teaching AI that we really care about our account. अगर हम लोगों को परवाह नहीं है अपने account की तो we don't log in and we don't even check and we don't care. तो अभी जैसे इस अकाउंट की थोड़ी सी हेल्थ भी रिस्क पे आ गई है क्योंकि बहुत सारे प्रोडक्ट इसके अंदर यहाँ पड़े हुए हैं जो कि स्टैंडर्ड के अंदर हैं, इनकी टेक केयर नहीं की गई। आइदर ये इनको रिलिस्ट किया जाता है या खुद ही रिमूव कर दिया जाता है या जो भी थे मामला वो उसको टेक केयर करना जरूरी था लेकिन नहीं किया। तो दैट इज द मिस्टेक दिस सेलर हैज मेड। दिस नीड्स टू बी फिक्स्ड एज सून एज पॉसिबल। इन्वेंटरी बहुत पड़ी हुई है जो कि पोटेंशियली आपके लॉस ऑफ फंड्स हो सकती है अगर आप उसकी प्रॉपर्टी टेक केयर ना करें। ठीक है जी, एक तो ये हो गया फैक्टर। फिर नेक्स्ट फैक्टर आते हैं हम लोग जो था इसका, लेट गोइंग बैक टू दैट फैक्टर, सेल थ्रू रेट। सेल थ्रू रेट का मतलब क्या हो गया कि जी आपने अपना जो माल बिकने वाला है वो स्लो बिक रहा है तो आपने उसको बैठ के एनालाइज करना है कि स्लो क्यों बिक रहा है, स्लो बिकने के रीजंस क्या हैं, क्यों है। अब जैसे ये प्रोडक्ट है, इसके 2 अवेलेबल हैं और 180 डेज में ये चला गया है और अब तक कुछ बिका नहीं है इसका। 60 डेज भी क्रॉस कर लिए, 90 डेज भी क्रॉस कर लिए, 180 डेज भी क्रॉस कर लिए और ये प्रोडक्ट की प्राइस भी बड़ी लो है। इसका मतलब ये है कि इस प्रोडक्ट के अंदर जान नहीं है। तो उसमें उसने खुद ही रिकमेंडेशन दी हुई है अमेजोन ने कि भाई क्रिएट अ स्पॉन्सर प्रोडक्ट ऐड, आप जाके इसका स्पॉन्सर अपना पीपीसी स्टार्ट करें। सेम थिंग विद द सेकंड वन कि भाई वो भी 180 भी चला गया है, विद थर्ड वन वो भी 180 भी चला गया, उसके 2 यूनिट, 1 यूनिट, 2 यूनिट। तो ये जो प्रोडक्ट्स यहाँ पे जो नजर आएंगे आपको, ये वाले प्रोडक्ट्स हैं जो कि आपकी इन्वेंटरी में स्टेल, खराब पड़े हुए सड़ है। तो वो कह रहे हैं कि भाई कुछ करो इसका, या तो प्राइस लोअर करो या फिर स्पॉन्सर करो उसको या पीपीसी स्टार्ट करो। कुछ भी करके इस प्रोडक्ट को अपनी इन्वेंटरी में से आगे बढ़ाओ क्योंकि ये आपके आईपीआई स्कोर को किल कर रहा है। तो यू नीड टू टेक एक्शन अकॉर्डिंगली। अभी सबसे बता दें यहाँ पे कौन कौन से। अब ये वाला देखेंगे, ये वाला प्रोडक्ट जो है, इट हैज नॉट मूव्ड फॉर ओवर 365 डेज। दैट इज नॉट गुड एट ऑल। 180 डेज से बुरा था ही था, 365 डेज बहुत ही बुरा है। तो देन यू टेक एक्शंस अकॉर्डिंगली। अच्छा, अब ये वाला देखिए, ये वाला दिखा रहा है कि ये 90 डेज क्रॉस कर रहा है और इसके 30 यूनिट्स से अभी 29 यूनिट एक्सेस पड़े हुए, एक विकास खत्म। इसी तरह से इसके अंदर टू तो ये जो बैठ के हम जो कर रहे हैं सब चीजें, ये अगेन एआई को ट्रेन कर रहे हैं कि भाई वी आर एक्चुअली लुकिंग इनटू आवर इन्वेंटरी and the age of the inventory and the price of the inventory and if it needs marketing campaign as a PPC or whatever, we are going to take care of it. ठीक है जी। और अगर वो सब चीजें काम नहीं करती, फॉर एग्जांपल लोइंग द प्राइस इज नॉट वर्किंग, पीपीसी कैंपेन इज नॉट वर्किंग, तो फिर आप क्या करेंगे? फिर आप इस प्रोडक्ट को या तो आपके पास 3 चॉइसेस हैं, या तो डिस्पोज करेंगे कि भाई गार्बेज कर दो मेरे लिए, या फिर अपने पास वापस मंगाएंगे इसको। तो डिपेंडिंग ऑन द कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट, जैसे हमारी लेदर वॉलेट्स है, दे आर वेरी हाई वैल्यू प्रोडक्ट्स, सो हम लोग इनको वापस मंगवाते हैं अपने वेयर हाउस के ऊपर। लेकिन अगर हम लोग काम कर रहे हैं किसी और प्रोडक्ट के ऊपर जो कि $2 का है और उसकी इतनी वैल्यू नहीं है, तो फिर हम राइट अवे अमेजोन तो बोलते हैं कि भाई इसको आप डिस्पोज कीजिए क्योंकि ये डिस्पोजेबल ही बेहतर है, इसके लिए वापस मंगाना वर्थ नहीं करता। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप इन चीज़ों को ध्यान में देख के रखें कि आप जब रिप्लेनिश कर रहे हो तो वो प्रोडक्ट कोई ऐसे मत कीजिए जो कि सेल ना हो रहे हो और आप रिप्लेनिश कर दें इसको। ठीक है जी। तो यहाँ से हम लोग फिर इंशाल्लाह जो नेक्स्ट पेज पे जाएंगे हम लोग, वो आगे हम दोबारा से इन्वेंटरी पेज पे, यहाँ पे हमने आईपीएस को दोबारा चेक किया। हमने आईपीएस को चेक करने के बाद हम लोगों ने दो चीज़ें चेक कर ली हैं हमने, एक तो स्टैंडर्ड इन्वेंटरी चेक कर ली, दूसरा हमने सेल थ्रू, और अब हम आगे हम एक्सेस इन्वेंटरी पड़ी यहाँ पे। अभी बता रहा है कि जी आपके पास 35 एसेंस ऐसे हैं जो माल जो है वो इन्वेंटरी की एज क्रॉस कर रहा है।
ज़्यादा मतलब उसकी जो 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 स्टोरेज लिमिट है 90 डेज़ की, उसको क्रॉस कर रहा है इसे। वही चीज़ है जो हमने पहले की थी और वही चीज़ हमने दोबारा से करनी है। तो वही चीज़ हमने देखा कि भाई कौन से प्रोडक्ट कितने पुराने होते जा रहे हैं और क्यों पुराने हो रहे हैं, और अकॉर्डिंगली उसको स्पॉन्सर करने का हमने, अगर अमेज़न जो बोल रहा है वो करना है। अब देखें, मैं अगर क्लिक करता हूँ यहाँ पे ड्रॉप डाउन मेन्यू पे अमेज़न इस वाले पे, अ, स्पॉन्सर पे, तो यहाँ पे आपको लिस्ट ऑफ डिफरेंट आइडियाज़ वो दे रहा है कि ऐड कर लो लिस्टिंग्स को, इम्प्रूव कीवर्ड करो, लो प्राइस करो, क्रिएट रिमूवल ऑर्डर, एसक्यू परफॉर्मेंस। ये सब चीज़ें करने के लिए आपको कह रहा है कि भाई कुछ भी कुछ तो करो। मैंने जब तुमको कहा है कि ये प्रोडक्ट नहीं बिक रहा है, 180 दिन हो गए, तो कुछ तो करके दिखाओ भाई। तो लेकिन इन तमाम लिस्ट के लिए जो टॉप प्रायोरिटी है वो है, कहता है कि क्रिएट स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट ऐड। बाकी भी आपके हो सकता है कि अकॉर्डिंग टू द प्रोडक्ट वो आपको खुद ही रिकमेंड करे कि भाई आप प्राइस लो करके देखो या एडिट लिस्टिंग करके देखो। ठीक है ना? इमरान भाई आप प्लीज़ ज़रा म्यूट कर लीजिए। जी, मैं कर रहा हूँ। ओके। तो ये सेशन मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ आपके लिए, ताकि फिर आप लोग इसको बाद में वीडियो देख के इसको आप समझ लेंगे मैं बोल क्या रहा हूँ। ठीक है? अगर आपने मिस कर दिया तो कोई नॉट अ बिग डील। अच्छा जी, ये अगेन स्पेंडिंग टाइम ऑन दिस यू विल रियलाइज कि भाई व्हाट इज हैपनिंग। गोइंग बैक टू योर इन्वेंटरी डैशबोर्ड, द लास्ट जो है आपका आईपीआई स्कोर का जो इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर है वो है आपका इन स्टॉक इन्वेंटरी रिपोर्ट। तो जिन व्हेन यू गो देयर एंड टेक अ लुक, वो आपका 90% है, व्हिच इज वेरी गुड। मतलब ऑलरेडी ग्रीन में है वो। लेकिन अभी भी वो कहता है कि जी आपका रीस्टॉक जो है वो आज मांग रहा है आपसे 7 डिफरेंट डिजाइन्स के प्रोडक्ट्स के, भाई इसके इसको रिप्लेनिश करो 29 से, इसको रिप्लेनिश करो 7 से, इसको करो 1 से, और इसको बोल रहा है 6 से रिप्लेनिश करो, इसको 2 से, इसको 3 से, इसको 1 से। और डिमांड आई हुई है लेकिन हम लोग रिप्लेनिश नहीं कर रहे। तो दैट इज अगेन गोइंग टू गो नेगेटिव इन आवर एआई ट्रेनिंग कि यार अमेज़न मांग रहा है हम तब भी नहीं भेज रहे। तो अगर आप वापस जाते हैं आईपीआई स्कोर के अंदर, तो आप ये देखें कि रिप्लेनिश का जो बॉक्स है उसने साथ में दिया हुआ कि एसकेयू टू रीस्टॉक टुडे। ये 7 डिजाइन तुम आज रिप्लेनिश कर दो भाई, किसका इंतजार कर रहे हो? तो ये कस्टमर, ये एआई बता रहा है इसको। और एआई क्यों बता रहा है कि एआई एआई को आपने अपनी हैबिट से ट्रेन किया हुआ कि आई एम अ गुड वेंडर। तो कह रहा है अच्छा तुम अच्छे अच्छे वेंडर हो, तुम्हारे सामान है, तो ये 7 जो डिजाइन है इसको दोबारा से रिप्लेनिश करो बैठ के। तो अगर आप देखें तो गौर से, तो वो दिखा रहा है कि आज इसके 29 यूनिट भेज दो, आज इसके 7 यूनिट भेज दो, आज इसके 1, इसका 6 वगैरह वगैरह। तो अकॉर्डिंगली यू क्रिएट द ऑर्डर इन योर ये शिपिंग प्लान है। और फिर जैसे मैंने अब दूसरी वीडियो में बताया था कि कैसे आपने प्लान क्रिएट करना है, रिप्लेनिशमेंट करनी है और कैसे ऑर्डर भेजना है, तो वैसे ही आप इस तरह से प्रोडक्ट सेलेक्ट कर लेंगे यहाँ से। और फिर इसको जाके फिर आप जैसे कि ये 2 करने हैं आपने, या 4 करने हैं, 8 करने हैं, और देन उसके जाके आप क्रिएट शिपिंग प्लान में चले जाएंगे। देन यू विल गो स्ट्रेट टू दैट पेज जो मैंने आपको ट्रेनिंग में दिया हुआ है, कि जहाँ पे आप एफबीए लेबल क्रिएट करते हैं और नंबर ऑफ यूनिट्स का बताते हैं कि मुझे कितने यूनिट्स के भेजने। Now this time, because it's a replenishment, you need to send exactly what they're asking, not what you need to send. हम लोग भेजते थे 20-30 यूनिट्स, लेकिन मांग रहा है 7 या 29, तो हमने भेजने वही जो वो मांग रहा है। अगर आप ये आज चेक कर रहे हैं तो ये 29 यूनिट है, हो सकता है कल चेक करें तो ये हो सकता है कि 27 यूनिट है, आप परसों चेक करें हो सकता है 22 यूनिट है, क्योंकि आपका एआई जो है वो डेली बेसिस पे देख रहा है कि यार ये बंदा लेजी है, तब इसको परवाह ही नहीं इसके अपने प्रोडक्ट की, तो फिर मैं भी इसकी इन्वेंटरी को साइड साइड पे करूंगा, मतलब मुझे फिर बेचने की जरूरत नहीं है जब इसने रिप्लेनिश नहीं करनी था। तो अगेन यू नीड टू मेक श्योर दैट यू स्टे ऑन टॉप ऑफ दैट प्रैक्टिसेस। अच्छा, उसके बाद आपने आके अपने ये एआई की ट्रेनिंग के अंदर जो हिस्सा है, जो आपने आना है अपने मैनेजमेंटरी के अंदर, और अपनी इन्वेंटरी को आके आपने चेक करना है कि यहाँ पे आपके पास कितनी एक्टिव और कितनी इनएक्टिव लिस्टिंग्स यहाँ पड़ी हुई है। तो एक्टिव आपके पास अभी टोटल लिस्टिंग्स हैं आपके पास 310। आउट ऑफ 310 यू हैव 13 इनएक्टिव। अब वो 13 इनएक्टिव का रीजन क्या है? यू नीड टू टेक केयर ऑफ इट राइट अवे। अगर वो रिप्लेनिशमेंट है तो सेंड द रिप्लेनिशमेंट। इफ द प्रोडक्ट इज डेड, इज नॉट मूविंग, गेट रिड ऑफ इट फ्रॉम योर इन्वेंटरी। ये जो खाली पड़े हुए हैं 0 0, ये आपके अकाउंट की हेल्थ को हर्ट करते हैं। ऑलवेज कीप प्रोडक्ट विच यू आर विलिंग टू सेल इन योर अकाउंट। डू नॉट कीप एनी प्रोडक्ट विच यू आर नॉट विलिंग टू सेल इन योर अकाउंट। अगेन, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, अगर आप उसको बेचना चाहते हैं तो उसको अपनी इन्वेंटरी में रखिए, और अगर बेचना नहीं चाहते हैं तो इन्वेंटरी से उसको फारिग कर दीजिए। या तो उसको बेचें या फिर फारिग करें, मतलब डिलीट कर दें इसको।
तो अगर यहाँ पे कोई लिस्टिंग आपको समझ में आता है कि ये जो नहीं चल रही है, आपकी इनएक्टिव है, ये अभी तो आउट ऑफ स्टॉक है। अब आई डोंट नो कि आउट ऑफ स्टॉक रिप्लेनिश हुई नहीं, अमेज़न ने की नहीं, प्रोडक्ट में प्रॉब्लम थी या क्या था? ये अकाउंट ओनर जो है वो खुद उसने इसका इसका उसका फैसला करना है कि मैंने इस प्रोडक्ट को करना क्या है। ठीक है जी? तो आपने अपनी इन्वेंटरी प्लानिंग, परफॉर्मेंस, अकाउंट हेल्थ, परफॉर्मेंस नोटिफिकेशन, वॉइस ऑफ कस्टमर, ए टू ज़ी क्लेम्स बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने चेक करने हैं। डेली बेसिस पे आपने चेक करना है कि कोई ए टू ज़ी क्लेम तो नहीं आया हुआ है। अगर आया हुआ है तो आपने उसको रिज़ॉल्व कर लिया कि नहीं किया। ये आपका जो ए टू ज़ी क्लेम है वो आपकी परफॉर्मेंस नज़र नहीं आएगा, लेकिन आपकी मैसेज नज़र आएगा। तो यहाँ पे अगर कोई आया हुआ है प्रोडक्ट जिसमें आपको रिटर्न, रिफंड, एक्सचेंज करना है, तो यू टेक केयर ऑफ दोज़ प्रॉब्लम्स अकॉर्डिंगली। मेजॉरिटी ऑफ द टाइम हमारे प्रोडक्ट्स जो है वो एफपीओ होते हैं, तो ए टू ज़ी क्लेम्स जो है वो अमेज़न खुद ही टेक केयर कर लेता है एफबीए के अंदर। लेकिन अगर आपके कुछ एफबीए मॉडल्स हैं जो आपने खुद शिप किए हैं, तो यू नीड टू कम एंड मेक श्योर दैट ए टू ज़ी क्लेम्स आर टेकन केयर। उसके बाद यू कम बैक ऑन फीडबैक एंड टेक अ लुक एट फीडबैक के कस्टमर्स के जो रिव्यूज़ हैं वो किस किस्म के आ रहे हैं। अच्छे रिव्यूज़ हैं, बैड रिव्यूज़ हैं, जैसे इसमें इस सेलर के बहुत स्लो रिव्यूज़ चल रहे हैं फिलहाल। इनके जो लास्ट रिव्यूज़ जनवरी में कोई नहीं आया, फरवरी में कोई नहीं आया। इनका 90 डेज़ में सिर्फ 3 रिव्यूज़ आए हैं और 365 डेज़ में इनके 20 रिव्यूज़ हैं, तो रिव्यूज़ बहुत स्लो चल रहे हैं इनके। सही, तो ये सेलर का अकाउंट थोड़ा स्लो चल रहा है, प्रोडक्ट डिफरेंट है। लेकिन दिस इज़ अ वेरी गुड एग्जांपल फॉर यू टू अंडरस्टैंड कि आपने कहाँ-कहाँ जाके क्या-क्या चेक टेक करनी है। अगर कोई नेगेटिव रिव्यू आया हुआ है, तो आपके पास विदिन 90 डेज़ तक का चांस होता है कि भाई आप उसको वो कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं उस रिव्यू को। अब जैसे ये आया हुआ था एक अक्टूबर 5 को, गिव मी अ रिफंड नाउ। तो अमेज़न ने उसकी खुद ही टेक केयर कर ली कि दिस आइटम वाज़ फुलफिल्ड बाय अमेज़न एंड वी टेक द रिस्पांसिबिलिटी टू फुलफिल एक्सपीरियंस। तो अमेज़न ने उसको भी रिफंड कर दिया और आपको भी रिइंबर्स कर दिया उसने। तो ये एक्चुअली एक्शंस आप यहाँ पे ये अगेन एफबीए था, तो प्रोडक्ट आई हैव अ रियल हार्ड टाइम विद कंपनीज दैट कैन डिलीवर एज प्रॉमिस्ड। ये डिलीवरी अमेज़न की थी वो प्रॉब्लम। दे गिव यू फेक डिलीवरी डेट सो यू विल ऑर्डर फ्रॉम देम। अच्छा, ये तो जब एफबीए हो रहा था, अमेज़न ने डिलीवरी डेट दी है, तो हमारा तो कोई कसूर ही नहीं, तो इसलिए अमेज़न ने ये रिमूव भी कर दिया। तो ये तमाम चीज़ें अमेज़न जो है आपको, अच्छा अब यहाँ पे देखिए ये वाला रिमूव नहीं हुआ, पुअर क्वालिटी, नॉट ड्यूरेबल एट ऑल, द गोल्ड इज नॉट इवन विजिबल ऑन द थिंग वॉलेट। तो इसको रिमूव करने की कोशिश की थी हमने, लेकिन रिमूव नहीं हुआ। हमारे पास यहाँ चॉइसेस थी कि हमने कहा कि भाई रिक्वेस्ट रिमूव, अब अभी करो तो बोलेगा जी 90 डेज, या फिर आपका जो है वो हम ऑलरेडी रिव्यू कर चुके हैं, ये आपके रिमूवल की गाइडलाइन में नहीं आता। Anyway, so those are the things. What I'm doing is actually spending time on my account to make sure कि AI को पता चल जाए कि मैं हर एक जगह जाके अपनी चीज़ें चेक कर रहा हूँ। ठीक है जी? फिर आपके प्राइसिंग है और प्राइसिंग हेल्थ है। आप प्राइसिंग हेल्थ पे आइए और चेक कीजिए कि प्राइसिंग हेल्थ में आपको अमेज़न क्या रिकमेंडेशंस और क्या प्रॉब्लम्स दिखा रहा है। एंड देन यू ट्रबल शूट योर प्रॉब्लम्स अकॉर्डिंगली। अब इसके ऊपर ये मेरा टैब खुलेगा। लेट मी सी। हाँ। यहाँ से बैठ के आपने प्राइस मैनेज करनी है, किस तरह से करना है, ये सब चीज़ें आ गई हैं आपकी एआई की ट्रेनिंग के अंदर, वगैरह-वगैरह। तो अब जैसे मैंने आपको ये बताया, जो इम्पोर्टेंट टैब्स थे, एक तो आपका परफॉर्मेंस टैब था जिसके अंदर आपने सारे के सारे चेक करने हैं सिवाय सारे यूनिवर्सिटी के, बाकी सारे चेक कर लीजिए। और रिपोर्टिंग आपके काम में कब आती है, जब आप अपना अकाउंट खुद ही चेक कर रहे हो कि भाई आपकी सेल्स रिपोर्ट कैसे चल रही है, वगैरह-वगैरह। तो ये परफॉर्मेंस में नहीं आता, लेकिन परफॉर्मेंस के टैब में जो चीज़ें वो आपको चेक करनी है। आपको इन्वेंटरी का जो है प्लानिंग चेक करनी है, आपको इन्वेंटरी मैनेज इन्वेंटरी करनी है, वगैरह-वगैरह। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं वो आपके अकाउंट के एआई को ट्रेन कर देंगी बताने के लिए कि भाई you are worried about your account, you care about your account, that's why you are logging into different sections of the Amazon portal where you are trying to fix the issues. और फिर एआई जो है वो बोलेगा हाँ भाई यू आर अ गुड सेलर, यू रियली वरी अबाउट योर अकाउंट। तो फिर देन वो आपके अकाउंट की रैंकिंग को बेहतर करेगा और आपके पास बाय बॉक्स आने के चांसेस बढ़ेंगे इंशाल्लाह। तो ये मैं सेशन को भी यहाँ वाले इस वाले सेशन को मैं एंड करता हूँ और इंशाल्लाह आई विल गेट बैक टू यू फॉर द सेकंड वन। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। स्टॉप रिकॉर्डिंग।